रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 3 अग्निवंशी मैंशन। आहान का स्टडी रूम। आहान और देवांश एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किए। ये मीटिंग दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। देवांश एक उबासी लेते हुए, यार मैं तो बहुत थक गया, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, आगे का तू देख ले। आहान फाइल चेक करते हुए, प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें तू भी पार्टनर है, इसलिए चुपचाप फाइल रीड कर। देवांश मुंह बनाकर, तेरा कुछ नहीं हो सकता बोल फाइल चेक करने लगा। तभी आहान का फोन रिंग हुआ। आहान फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से लकी बोला, बॉस आपने जो इन्फॉर्मेशन निकलने को बोला था वो काम हो गया। आहान, कल ऑफिस आ जाना बोल कॉल कट कर दिया। देवांश, क्या हुआ, किसका कॉल था? आहान, एंजल की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। देवांश, इसका मतलब कल हम कंफर्म हो जाएंगे कि ईशा वो है या नहीं। कल मैं भी तेरे साथ चलूंगा। आहान, हम माया जी दोनों को डिनर के लिए बुलाने आए तो दोनों स्टडी रूम से निकल गए। देवांश नीचे चला गया। वही आहान ईशा को लेने उसके रूम में डिनर के लिए गया। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। आहान भी ईशा को उसके रूम में लाकर मेडिसिन देकर सुला दिया। ईशा के सोने के बाद आहान ध्यान से उसके फेस को देखता रहा। उसके आंखों में कुछ अनकहे जज्बात थे जो कि सिर्फ ईशा के लिए था। ऐसे ही थोड़ी देर में वो भी ईशा के साथ सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आहान और देवांश आज एक साथ आहान के ऑफिस आए। आहान का कैबिन। देवांश और आहान एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे, तभी डोर पर नॉक हुआ। आहान अपने भारी आवाज में, कमिंग। कैबिन में लकी इंटर किया। पहले वो आहान और देवांश को ग्रिड किया, उसके बाद एक फाइल आहान के डेस्क पर उसके पास रख दिया। आहान उसको बोलने का इशारा किया तो वो बोलना स्टार्ट किया। लकी बॉस माहेश्वरी फैमिली आज से 12 साल पहले एशिया की टॉप 5 कंपनी में से एक थी। अधीर माहेश्वरी कंपनी के 100 बने तो कंपनी 2 साल में ही टॉप पर आ गई। इनके बिजनेस आइडिया लोगों को काफी पसंद आते, इसी कारण इनके बहुत सारे दुश्मन भी बने, यहाँ तक कि कुछ अंडरवर्ल्ड के भी कुछ लोग अधीर माहेश्वरी के पीछे पड़े थे। लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि इनका कोई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है या नहीं। कहीं ना कहीं इनके मौत में किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी का भी हाथ है। देवांश सीरियस फेस के साथ, फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन मिली? लकी बॉस, अभी इनके फैमिली में इनके एक बड़े भाई महेश माहेश्वरी, उनकी पत्नी शीला माहेश्वरी और इनकी एक बेटी निशा माहेश्वरी है। और इनकी हिस्ट्री की बात करें तो महेश माहेश्वरी को राजवीर माहेश्वरी अधीर माहेश्वरी के पिता ने गोद लिया था। राजवीर माहेश्वरी और हेमा माहेश्वरी अधीर के माता पिता थे और इनकी मौत भी अधीर माहेश्वरी के मौत के 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में हो गई। बॉस माहेश्वरी फैमिली का अग्निवंशी फैमिली और रायजादा फैमिली से अच्छे कनेक्शन थे, लेकिन 12 साल पहले के एक्सीडेंट के बाद इनका कनेक्शन भी खत्म हो गया। बोल चुप हो गया। आहान अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ, आगे बोलो। लकी बॉस, हमें लगता है अधीर माहेश्वरी की एक और आइडेंटिटी है जो कि अभी तक बाहर नहीं आई है, और इनके एक्सीडेंट जितना सिंपल हम लोग समझते थे उतना है नहीं। बॉस, अधीर माहेश्वरी की इन्फॉर्मेशन किसी ने हाइड करके रखी है। हमने अपने बेस्ट टीम को इस केस पर लगाया है, लेकिन फिर भी हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आहान, ठीक है, कोशिश करते रहो। और वो लड़कियों की तस्करी वाला मामला सॉल्व हुआ? लकी, यस बॉस, लड़कियों को शेफली उनके घर पहुंचा दिया है। आहान, जाओ बोला तो लकी कैबिन से चला गया। देवांश खुश होकर, आहान ये वही है जो हम समझ रहे हैं। तुझे पता है ना कि वो इसको कितने सालों से खोज रहा है। आई थिंक हमें उसको बता देना चाहिए। ये सुन आहान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो बोला, अभी किसी को भी एंजल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये बाहर आए तो सबको पता चल जाएगा कि ईशानी माहेश्वरी जिंदा है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। देवांश, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अब क्या करना है सोचा है तूने? क्योंकि हम ऐसे ही तो ईशा को बंद करके नहीं रख सकते हैं ना, उसको बाहर की दुनिया भी देखना होगा। आहान, ये तुझे आज रात तक पता चल जाएगा। थोड़ी देर बात कर देवांश अपने ऑफिस चला गया। वही आहान अपनी आंखें बंद किया तो उसे कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक। गार्डन में एक 14 साल का लड़का बैठा एक टक जमीन को घूर रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेस नहीं था, लेकिन आंखों में एक दर्द और खालीपन था। वो ना जाने कितने टाइम तक वहां बैठा रहा, तभी उसे किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आई। आवाज सुन वो लड़का आवाज की दिशा में देखने लगा। वहां पर एक 4 साल की बच्ची जो दिखने में किसी डॉल की तरह थी। उसने एक पिंक कलर का फ्रॉक और व्हाइट कलर के शूज पहने थे। उसकी वो हरी आंखों में दुनिया जहां की मासूमियत थी। उसको देख आहान की फेस पर भी एक स्माइल आ गई। वो लड़की एक पप्पी के साथ खेल रही थी और पप्पी आहान के पीछे आकर छिप गया। लड़की क्यूट सा फेस बनाकर अपनी तोतली आवाज में, ताप, मेरे टॉमी को मेरे को दे दो।
लड़का, तो आपके पप्पी का नाम टॉमी है? लड़की, हाँ, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बोल स्माइल करने लगी। उसको स्माइल करता देख उस लड़के के फेस पर भी स्माइल आ गई। लड़का, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स तो बात करते हैं ना, लेकिन आपका टॉमी तो आपसे बात नहीं करता होगा। ये सुन लड़की सैड हो गई तो लड़का बोला कोई बात नहीं, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? बोल एक चॉकलेट निकल लड़की को दिया। लड़की खुश होकर वो चॉकलेट ले ली और हाँ में सिर हिला दी। तभी वहां एक औरत आकर बोली, बेबी चलिए अब शाम होने वाली है। तो लड़की उस लड़के को बाय बोल उस पप्पी को उठाकर औरत के साथ वहां से चली गई। वो लड़का उस लड़की के जाते हुए डायरेक्शन में देखते हुए बोला, यू आर माई लिटिल एंजल एंड आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। आज ना जाने कितने साल बाद उसके फेस पर एक स्माइल आई थी। फ्लैशबैक एंड। आहान अपनी आंखें खोला फिर अपने काम पर लग गया। रात का टाइम, सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर किए। वही ईशा पहले ही डिनर कर अपने रूम में सो रही थी क्योंकि उसको थोड़ी वीकनेस थी। सब हॉल में बैठे तो आहान बोला, मुझे आप सबको कुछ बताना है। बोल। जैसे ही अपनी बात बोला तो सबका मुंह खुला रह गया आहान के बोलने पर कि उसे सबको कुछ बताना है। अरविंद जी बोले, ऐसा क्या बताना है आपको जो आप हम सबको एक साथ यहाँ पर बुलाए हो? आहान अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोला, मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुन सबकी आंखें बड़ी हो गई। थोड़ी देर के लिए वहां एकदम शांति छा गई। उस शांति को खत्म करते हुए आयु और अवी की खुशी से चिल्लाने की आवाज आए, फाइनली भाई की शादी होगी, अब हम सब डांस करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। फैमिली में सबके फेस पर आहान की बात सुनकर खुशी छा गई। दादाजी, लड़की कौन है जिससे आप शादी करेंगे? आहान, मैं लिटिल एंजल से शादी करूंगा। ये सुनकर सबकी स्माइल दुगनी हो गई क्योंकि ईशा सबको काफी पसंद थी। दादी जी, मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी के लिए एक अच्छी सी मुहूर्त निकलवाती हूँ। आहान, ये सब करने की जरूरत नहीं है, परसों ही शादी होगी। शादी में सिर्फ फैमिली वाले ही रहेंगे क्योंकि एंजल की हेल्थ अभी ठीक नहीं है और मैं उसकी सेफ्टी को लेकर भी अभी मैं किसी को एंजल के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। सबको आहान की बातें सही लगी, इसलिए सबने डिसीजन लिया कि वो कुछ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को बुलाएंगे और इसमें आहान को भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया जी, माँ इतना सारा काम शादी में होता है, 2 दिनों में कैसे होगा? और अभी तो गुड़िया की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरविंद जी, प्रिया आप टेंशन मत लीजिए, और अगर आहान अभी ईशा से शादी करना चाहता है तो इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और तैयारी भी हो जाएगी। माया जी, लेकिन भैया शादी की रस्में कैसे होंगी? दादी जी, हम लोग कुछ रस्में कर लेंगे और ये तो अच्छी बात है कि आहान शादी कर रहा है, नहीं तो मुझे तो लगा कि वो शादी ही नहीं करेगा। प्रिया जी, तो माँ कल शाम को मेहंदी और सगाई कर लेते हैं, उसके बाद परसों हल्दी और शादी। दादी जी, हाँ ये ठीक रहेगा। कुछ देर डिस्कशन करके सब अपने रूम में चले गए। देवांश आहान से, तेरा यही प्लान था डॉल को प्रोटेक्ट करने का? फिर स्माइल करते हुए, या फिर तेरा शादी करने का रीजन कुछ और है? कहीं तुझे तेरी एंजल से प्यार तो नहीं हो गया ना? ये बोल हंसने लगा तो आहान उसको एक लुक देकर ईशा के रूम में चला गया। उसके जाने के बाद देवांश स्माइल करते हुए, थैंक यू गॉड जो आपने मेरे दोस्त की जिंदगी में उसकी एंजल को दे दिया, अब ये अपने अकेलेपन और दर्द को भूल पाएगा। आहान ईशा के रूम में आया तो देखा ईशा जाग गई है। आहान उसके सिर के पास बैठकर, क्या हुआ एंजल, आप जाग क्यों गए? क्या आपको नींद नहीं आ रहा है? ईशा नामे सिर हिलाए तो आहान उसको गोद में लेकर बालकनी में लगे झूले पर बैठ गया। ईशा चांद को देखने लगी, वही आहान ईशा के मासूम चेहरे को देख फिर कुछ सोचकर आहान बोला, एंजल क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ईशा आहान का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आंसू क्या ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आहान, क्या आप मेरी एक बात मानोगी? ईशा स्माइल करते हुए, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। आहान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या आप जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? ईशा थोड़ा सोचकर बोली, हाँ आंसू, मैं आपसे शादी करूंगी और जिंदगी भर आपके साथ भी रहूंगी, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछना है। उसकी हाँ सुन आहान खुश होकर, आपको क्या पूछना है एंजल? ईशा मासूमियत से, आंसू ये शादी क्या होती है और ये करते कैसे है? पेंसिव फेस। आहान ईशा की बात सुन पहले तो थोड़ा शॉक हुआ, फिर ध्यान से उसके फेस को देखने लगा जिस पर जवाब जानने की बेचैनी थी। आहान बोला, एंजल शादी एक लड़का और एक लड़की करते हैं, उसके बाद वो लोग जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब आहान बेचारा बोलता ही क्या, उसको भी ज्यादा कुछ नहीं पता था शादी के बारे में, वो भी यही जनता था। ईशा खुश होकर, आंसू आपका मतलब शादी के बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, हमें आपसे कोई अलग नहीं करेगा?
आहान, हाँ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपको प्रोटेक्ट भी करूंगा। ईशा, आंसू तो हम लोग शादी कब करेंगे? आहान, परसों हमारी शादी है लेकिन रस्में कल से स्टार्ट होंगी और आपको जो कुछ भी जानना होगा आप दादी से पूछ लेना। ईशा, हाँ बोली, उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। हमेशा आहान के पास, आहान के साथ रहने की उसको शादी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, फिर भी वो खुश थी। आहान के फेस पर भी स्माइल आ गई, वो खुश था। ईशा को उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर बाद आहान ईशा को रूम में लेकर आया, फिर उसको सुला कर खुद भी सो गया। आज आहान दिल में एक सुकून था कि उसकी एंजल हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज सुबह से घर में चहल पहल थी। घर के सभी बड़े ये सोचने में लगे थे कि किसको बुलाना है और कैसे क्या करना है। वही बच्चों का ग्रुप जिसमें आज देवांश, अंश, समर और रॉकी भी आयु, अवी, विक्की के साथ मिल गए। सब शादी के लिए शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाए। आहान ईशा को लेकर नीचे लाकर हॉल के सोफे पर बैठाया। सब पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुके थे। वही आहान और ईशा भी रूम में ब्रेकफास्ट कर चुके थे। ईशा को देखकर अवी एक्साइटेड होकर, क्यूटी कल तुम्हारी शादी है तो तुमने सोचा कि तुम्हें कैसा ड्रेस चाहिए? तो ईशा ने नामे सिर हिलाए। अवी, ठीक है तो तुम हम लोग के साथ शॉपिंग पर चलो। आहान, तुम लोग जाओ, एंजल कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो अभी वीक है और आज रात को फंक्शन भी है तो उसको रेस्ट चाहिए। तो सबने हाँ बोल दिया क्योंकि सबको ईशा के कंडीशन का पता था। अवी ईशा से, क्यूटी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग कर लूंगी। आहान, तुम लोग अपनी शॉपिंग कर लो, एंजल की सारी ड्रेस शाम तक आ जाएगी, अब तुम लोग जाओ। तो सब घर से बाहर चले गए। घर के बड़े भी काम में लगे थे तो ईशा अकेला फील कर थोड़ा सैड हो गई। उसको सैड देख आहान बोला, एंजल रूम में चलो, आज तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। आहान की बात सुन ईशा की आंखों में चमक आ गई और वो भी हाँ बोल दी। ऐसे ही शाम हो गई और सब संगीत के लिए रेडी होने चले गए। शाम का वक्त, मैंशन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया। हॉल के बीच में एक स्टेज बनाया गया। गेस्ट में सिर्फ अंश और देवांश की फैमिली को ही बुलाया गया था। आज किसी के फेस से स्माइल जा ही नहीं रही थी। ऐसा लगता जैसे कि बरसों की मुराद आज पूरी होने वाली हो। अंश के पापा का नाम विक्रम सिंह और उसकी मां विभा सिंह है। अंश के पापा एक बिजनेसमैन है। वही अंश को डॉक्टर बनना था इसलिए वो डॉक्टर बना, लेकिन वो अपने पापा के काम में भी हेल्प करता है। देवांश के पापा का नाम विवेक मेहरा और मां का नाम अलका मेहरा है। उसके पापा एक बिजनेसमैन और मां को सिंगिंग पसंद है। आज अभी एक रेड कलर का गाउन पहनी थी। फेस पर लाइट मेकअप और बालों का मैसी बन में वो काफी सुंदर लग रही थी। आयु ब्लू और विक्की व्हाइट कलर का सूट पहना था। वो दोनों भी हैंडसम लग रहे थे। अंश और देवांश ने भी ग्रे और डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था। बॉयज का तो एक अलग ही ग्रुप था। आयु स्टेज पर आकर, गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबको मेरे प्यारे भाई के एंगेजमेंट में आने के लिए वेलकम। तो ज्यादा देर ना करके बुलाते हैं आज रात के स्टार कपल को। तो वेलकम टू माय फेरी ईशा और मेरे भाई आहान अग्निवंशी। स्पॉटलाइट स्टैंड पर आया जहां आहान और ईशा एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर खड़े थे। जहां ईशा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी, वही आहान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। ईशा आज एक गोल्डन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का गाउन पहनी थी। उसके लंबे बालों को कलकर उसमें एक फ्लावर का कियारा लगाया था। साथ में लाइट मेकअप, आंखों में गहरा काजल में बिल्कुल वो किसी आसमान से आई परी लग रही थी। सबसे ज्यादा खास उसकी वो हरी आंखें और फेस की स्माइल थी। आहान आज एक ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, वो भी आज कहर बरसा रहा था। उसका ऑरा आज भी वही था जो हमेशा रहता है। पार्टी हॉल में तो सब मंत्रमुग्ध हो उन्हें ही देख रहे थे। वो दोनों धीरे धीरे नीचे आकर स्टेज पर खड़े हो गए। तब सब होश में आए। आयु स्माइल करते हुए, तो शुरू करते हैं आज की एंगेजमेंट पार्टी, बोल नीचे चला गया। प्रिया जी अपने हाथों में एंगेजमेंट रिंग लेकर आई। सबसे पहले आहान ईशा को रिंग पहनाया, फिर ईशा आहान को, सब जोर जोर ताली बजाने लगे। वही हमारे बॉयज हुटिंग करने लगे। अंश और देवांश आहान को हक कर लिए, वही अभी ईशा को हक कर ली। ईशा के लिए ये सब नया था। वो तो बस आंखें फाड़े सबको देख रही थी, फिर भी उसके फेस की स्माइल जा नहीं रही थी। देवांश ईशा के सिर पर प्यार से किस कर, बच्चा आप खुश हो ना? तो ईशा हाँ में सिर हिला दी। देवांश, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, बोल उसको अपने माँ अलका मेहरा और पापा विवेक मेहरा से मिलवाया और साथ में अंश के पापा विक्रम सिंह और माँ विभा सिंह से भी मिलवाया। ईशा सबको नमस्ते करी तो सबने प्यार से उनको आशीर्वाद दिया। उनके फैमिली को पहले से ही ईशा के बारे में पता था। ये सब फैमिली फ्रेंड्स थे। अलका जी,
बेटा आप तो सचमुच की एंजल हो, आप बहुत प्यारी हो। क्या आप हमारी बेटी बनोगी? तो ईशा हाँ में सिर हिला दी। बिभा जी, आपकी ही नहीं ये हमारी भी बेटी है, भगवान ने आज हमारी बेटी देने की खुशी पूरी कर दी। विक्की बीच में टपक कर, मम्मा मैंने बोला था ना कि मेरी बाबी डॉल सबसे ज्यादा क्यूट और सुंदर है, बिल्कुल फेरी वर्ल्ड के फेरी की तरह। आयु, इसलिए तो मैं इसे फेरी बोलता हूँ क्योंकि ये फेरी है। विवेक जी विक्की का कान पकड़कर, नालायक दूर हट इससे, अब से ये तेरी नहीं मेरी प्रिंसेस है। बोल ईशा के सिर पर प्यार से किस किए तो बीच में। विक्रम जी ईशा को अपने तरफ करके, ऐसे कैसे तेरी प्रिंसेस है, ये तो मेरी लिटिल प्रिंसेस है, इसलिए तुम भी इससे दूर रह। इसी तरह दोनों में बहस होने लगी, तभी वहां अरविंद जी आकर, तुम दोनों ही मेरी गुड़िया से दूर रहो क्योंकि अब ये मेरी ऑफिकल बेटी बन गई है। ये बात वो बहुत प्राउड के साथ बोले। विक्रम और विवेक जी ऐसे कैसे तेरी है, इसी तरह तीनों ईशा के लिए लड़ने लगे। विक्रम जी, विवेक जी और अरविंद जी तीनों ही बेस्ट फ्रेंड है। कॉल आज भी तीनों का साथ में कंप्लीट हुआ। अभी आयु, विक्की, अंश और देवांश सब उन पर मुंह दबाकर हंस रहे थे। वही बड़े भी इनके लड़ाई को एंजॉय करने में लगे थे। तभी वहां पर आहान आकर ईशा को उन सब के बीच से बाहर निकल खुद से चिपका लिया और सबको एक कोल्ड लुक दिया तो सब चुप हो गए। आहान सबको देखकर बोला, एंजल सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं, बोल ईशा को लेकर चला गया। विक्रम जी, विवेक जी और अरविंद जी का तो फेस ऐसा बन गया जैसे कि उनकी कोई मन पसंदीदा चीज आहान जबरदस्ती उनसे दूर लेकर चला गया, और ऐसा था भी। उनका एक्सप्रेशन देख सब जोर जोर से हंसने लगे। आहान ईशा को एक चेयर पर बैठा कर, खुद भी साथ बैठ, उसको कुछ खिलाने लगा। विक्की, दोस्तों आज तो आहान भाई की एंगेजमेंट है और हमारे होते हुए पार्टी इतनी रूखी सुखी हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो लेट्स गो, सबको दिखाते हैं कि हम कौन सी तोप है। आयु, विक्की, अभी तीनों स्टेज पर जाकर अपना पोस्चन ले लिए, फिर बोले म्यूजिक सॉन्ग डांस स्टार्ट, मैं डालू ताल पे भगड़ा, तू भी गिदा पाले। चल ऐसा रंग जमा दे, हम की बने सभी मतवाले, मन कहे कि ले आओ चांद चांद और तारे सारे। इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। अंश और देवांश बीच में आकर, हेलो हेलो टू फ्लॉस पे जब है आए, पार्टी का माहौल खुशनुमा हो गया। डांस खत्म होने के बाद सबने तालियां बजाए। ईशा आहान से चहकते हुए, आंसू सबने कितना अच्छा डांस किया ना, चलो ना हम भी डांस करते हैं। आहान ईशा स्मिलिंग फेस को देखकर डांस के लिए हाँ बोल दिया, दोनों स्टेज पर गए। ईशा आगे और आहना पीछे खड़ा हो गया। सॉन्ग कंटिन्यू। पार्टी के बाद सभी खाना खाने चले गए। आहान ईशा को रूम में रेस्ट करने को ले जाने लगा। तभी प्रिया जी आहान से बोली, बेटा कल मेहंदी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए गुड़िया को आज ही थोड़ी सी सगुन की मेहंदी लगानी होगी। आहान माना करना चाहता था लेकिन ईशा और प्रिया जी का फेस देखकर हाँ बोल दिया। सब मेहंदी लगवाने लगे। आज अंश और देवांश की फैमिली भी यही रुकने वाली थी क्योंकि कल सुबह हल्दी और शाम में शादी थी। फंक्शन खत्म होने पर सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। नेक्स्ट डे सुबह ही हल्दी का फंक्शन होने वाला था। सब तैयारी में लगे थे। मेंशन के गार्डन में ही फंक्शन रखा गया था। हल्दी के लिए सबने पीले रंग के कपड़े पहने थे, जहां बॉयज ने पीले रंग का कुर्ता और आंखों में ब्लैक शेड लगाए कहर ढा रहे थे। वही हमरी अभी आज पीले रंग का प्लाजो सूट और उसके साथ में फ्लावर की ज्वेलरी पहनी थी, वो भी किसी से कम नहीं लग रही थी। ईशा ने आज पीले रंग की साड़ी, साथ में फ्लावर ज्वेलरी और बालों का मेसी बन बनाई थी, वो भी कहर ढा रही थी। आहान ने भी आज पीले रंग का कुर्ता पहन रखा था। ईशा और आहान को हल्दी के लिए बैठाया गया। उन दोनों के बीच में पीले रंग के कपड़े की दीवार बना दी गई। आहान और ईशा को सबसे पहले दादी ने हल्दी लगाई, फिर बाकी सब बड़ों ने लगाए। देवांश और अंश आहान के पूरे फेस पर हल्दी लगा दिए। आहान गुस्से में उन दोनों को घूरने लगा, लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। अगर और कोई दिन होता तो ये दोनों डर कर भाग जाते, लेकिन आज तो उनकी यार की और छोटी बहन की हल्दी थी। उन दोनों को पता था कि आहान ईशा के सामने कुछ नहीं करेगा। हमारी तीन तिगरी गैंग ने आहान को हल्दी नहीं लगाई क्योंकि उन्हें आहान से डर लगता था, इसलिए वो सिर्फ ईशा को हल्दी लगाए, वो भी थोड़ी सी। आहान पहले ही सबको बोल रखा था कि उसको कोई ज्यादा हल्दी नहीं लगाएगा और ना ही कोई पानी से गिला करेगा। अभी आयु के ऊपर हल्दी का पानी डाल दी तो आयु विक्की पर। इसी तरह सब ने हल्दी का फंक्शन अच्छे से एंजॉय किए। सब बच्चे अपने रूम में रेस्ट करने चले गए, वही बड़े लोग शादी की तैयारी में लग गए। शादी में ज्यादा टाइम नहीं बचा था। शादी का मंडप हॉल में ही लगाया गया।
वहीं पर गेस्ट के बैठने के लिए चेयर भी लगाया। शादी में सभी ने रेड और गोल्डन कलर का ड्रेस पहन रखे थे। ये थीम अभी ही डिसाइड की थी। लड़कों ने गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन का इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन रखे थे। वही लड़की में तो सिर्फ अभी थी, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं लग रही थी। उसके भी रेड और गोल्डन कलर का लहंगा पहन, बालों का बन और साथ में लाइट मेकअप में कहर ढा रही थी। मंडप में पहले आहान को पूजा के लिए बुलाया गया। आहान ने गोल्डन कलर की शेरवानी साथ में लाल रंग का दुपट्टा और सिर पर पगड़ी पहन रखा था। वो इस लुक में राजा लग रहा था। उसका ऑरा काफी डोमिनेटिंग लग रहा था। पंडित जी वधू को बुलाए। प्रिया जी और अभी ईशा को लाने गई। ईशा ने आज लाल रंग का लहंगा, बालों का जुड़ा बना, सर पर रानी मान टिका पहन, फेस पर लाइट मेकअप, ओठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, सिर पर लाल चूदरी में वो एक महारानी लग रही थी। अंश, देवांश, आयु और विक्की ने उसके सिर के ऊपर लाल रंग की फ्लावर का चादर पकड़े चल रहे थे। आहान की नजर ईशा पर टिक गई थी। बिना पनके झपकाए उसे ही देख रहा होता है। सबने आज तक इतनी सुंदर दुल्हन नहीं देखा होगा। ईशा को मंडप में लाकर बैठाया गया। तब जाकर आहान होश में आया। शादी की रस्में आगे चलने लगी। पंडित जी कन्यादान के लिए वधू के माता पिता को बुलाइए। ये सुन ईशा की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसको अपने फैमिली के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तभी विक्रम जी और विवेक जी साथ में हम करेंगे ईशानी का कन्यादान। फिर विक्रम जी, विवेक जी, विभा जी और अलका जी सब ने साथ में ईशा का कन्यादान किया, क्योंकि वो दोनों ही उसको अपनी बेटी दिल से मानते थे और अंश, देवांश और विक्की दिल से भाई मानते हैं। पंडित जी के कहने पर आहान ने मंगलसूत्र पहनाया, फिर सिंदूर लगाया तो कुछ सिंदूर ईशा के नाक पर गिर गया। पंडित जी विवाह संपूर्ण हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। आहान और ईशा ने सबका आशीर्वाद लिया। विक्रम ही अरविंद जी से, देख मैंने तुझे अपनी बेटी दी है तो उसका ख्याल खुद से ज्यादा रखना। मेरी बेटी को तुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। विवेक जी, नहीं तो तेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई है, अगर इस उम्र में टूटी तो जुड़ नहीं पाएगा। आगे तू समझदार है। अरविंद जी अपनी आंखें छोटी कर, तू मुझे धमकी दे रहा है। विवेक जी, तुझे कोई शक है? तो सब हंसने लगे। अरविंद जी स्माइल करते हुए, ईशा मेरी बहू नहीं बेटी है, और इसका ध्यान तो मैं अपने बच्चों से भी ज्यादा रखूंगा। देवांश आहान से, मुझे पूरा यकीन है कि तू बाबी डॉल का ध्यान सबसे ज्यादा अच्छे से रखेगा, लेकिन तुझसे एक रिक्वेस्ट है कि तू उसके सामने अपना गुस्सा कंट्रोल करना। वो अभी बच्ची है। इसी तरह शादी का फंक्शन कंप्लीट हो गया। सबके नजर से बचकर एक आदमी ईशा और आहान के शादी की तस्वीर लेकर मेंशन से चला गया। जहां एक तरफ खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ कुछ और ही था। माहेश्वरी मैंशन। महेश माहेश्वरी फोन पर चिल्लाते हुए, तुम लोग एक लड़की नहीं मिल रही है। अगर तुम लोग ने एक हफ्ते में उसे मेरे सामने नहीं लाया तो खुद को मार लेना, नहीं तो मैं तुम लोग को मार डालूंगा। शीला जी, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब तक वो मार गई होंगी, ऐसे भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। ऐसे भी उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी ही होगी। महेश जी गुस्से में, तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की पड़ी है। तुम्हें नहीं पता है कि वो किसकी बेटी है? वो लड़की किसी भी प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस शैतान को पता चला कि लड़की भाग गई है, तो वो हम सबको मार देगा। तुम्हें पता है ना वो क्या कर सकता है? शीला जी का एक पल के लिए रूह कौंप गया उस इंसान के बारे में सोचकर। फिर वो बोली, उसको कैसे पता चलेगा कि वो लड़की मरी या जिंदा है? महेश जी, उससे हम कुछ नहीं छुपा सकते हैं। मैं तो उसे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए जिंदा रखना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो शैतान उसको जिंदा क्यों रखना चाहता है। जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पर जिस लड़की की बात हो रही है वो ईशानी माहेश्वरी खानदान की एकलौता वारिस है। तभी वहां पर एक 23-24 साल की लड़की आई, जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसकी आवाज सुनकर महेश और शीला चुप हो गए। उसके फेस पर ही घमंड दिख रहा होता है। शीला जी स्माइल के साथ, निशा बेटा, तुम तो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने वाली थी ना? निशा, यस मॉम, जाने वाली हूँ, बट अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है। डैड, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए। महेश अपना कार्ड अपनी बेटी को दे दिए तो वो वहां से चली गई। अग्निवंशी मैंशन। आहान और ईशा के शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। अंश और देवांश की फैमिली अपने अपने घर जा चुके थे। अंश और देवांश आज रात यही रुकने वाले थे, क्योंकि कल उनको ईशा को अपने साथ पगफेरे की रस्म के लिए ले जाना था। आहान को कुछ काम आ गया, इसलिए वो स्टडी में चला गया। स्टडी रूम। आहान, देवांश और अंश के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके कंपनी के लिए जरूरी था।
डिस्कशन खत्म होने के बाद अंश, या वीर तेरी तो अभी अभी शादी हुई है ना, तो आज रात का क्या प्लान? टंग आउट। देवांश अंश के कंधे पर हाथ रखकर, आज तो हमारे प्यारे दोस्त की सुहागरात है। आहान तुझे पता तो है ना कि सुहागरात में क्या होता है? बोल दोनों हंसने लगे। अंश हंसते हुए, यार इसे क्या पता होगा, मैंने बोला था इसे कि अपने इस हैंडसम फेस का यूज कर एक गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन नहीं, इनको तो लड़कियों से एलर्जी थी। देवांश अंश से, यार अंश ये तो बिल्कुल अनरोमांटिक पर्सन है, अब हमारी बहन का क्या होगा? आहान दोनों की बकवास सुनकर गुस्से में दोनों को घूरने लगा, तो दोनों चुप हो गए, क्योंकि आहान का ऑरा खतरनाक हो गया था। अंश बात को बदलते हुए, अंश थोड़ा सीरियस होकर, आहान प्रिंसेस काफी वीक है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो तू अभी उससे दूर रहना। आई होप तुम समझ रहे हो। आहान गुस्से में अपना दांत पीसते हुए, आई नो मुझे क्या करना है, तो तुम अपना ये ज्ञान अपने पास रखो और निकालो यहां से राइट नाउ। तो देवांश जाते हुए बोला, दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो अंश बोला, आपका क्या होगा जनावेली, आपका क्या होगा? फिर दोनों एक साथ हैप्पी सुहागरात माय डियर जीजा जी, मेरे प्यारे दोस्त बोल जोर जोर से हंसते हुए भाग गए। आहान भी थोड़ी देर में अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी अभी उससे आकर बोली, भाई प्लीज आप क्यूटी को अपने साथ रूम में ले जाओ ना, वो नीचे हॉल में ही सो गई, मेरे उठाने पर भी नहीं उठ रही है। आहान अवी की बात सुनकर नीचे हॉल की तरफ आया। आहान ईशा को गोद में उठाकर अपने रूम में लाया, अब तक वो गहरी नींद में चली गई थी। रूम को आज फ्लावर्स से सजाया गया था। आहान ईशा को बेड पर सुलाकर खुद अपने कपड़े चेंज करने चला गया। फिर ईशा के कपड़े चेंज कर उसको उसकी नाइट ड्रेस पहना आराम से सुला, खुद भी उसके पास लेट गया। आहान ईशा को हक कर उसके फेस को ध्यान से दुखने लगा। उसके मग का सिंदूर देख आहान के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये मुस्कान सिर्फ ईशा के लिए ही थी। वो आज दिल से खुश था कि अब उसकी एंजल सिर्फ उसकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग आहान की नींद आज भी सुबह 6 बजे खुल गई। आंख खुलते ही उसकी नजर अपनी बाहों में सोती एंजल पर गई, जो सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। आहान उसके फरहेड पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग माय लिटिल वाइफी। आहान उठकर अपने जिम के लिए चला गया। वहां पहले से ही अंश, देवांश, समर और रॉकी एक्सरसाइज कर रहे थे। आहान को देख अंश और देवांश आंखों से ही एक दूसरे को कुछ इशारा किए। अंश, यार देवांश मैंने सुना था कि फर्स्ट नाइट के बाद कपल की जल्दी नींद नहीं खुलती है। देवांश, हाँ कह तू सही रहा है, रात को एक्सरसाइज जो हो जाता है तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? अंश, अब रात के एक्सरसाइज के बाद सुबह कौन ही उठकर एक्सरसाइज करेगा? देवांश, नहीं यार, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद भी कुंवारे रह जाते हैं, वो जरूर सुबह उठ एक्सरसाइज करते हैं। बोल दोनों हंसने लगा। आहान गुस्से में अपने हाथ में लिए डंबल को उन दोनों की तरफ फेंका तो दोनों वहां से भागे, क्योंकि उनको भी पता था कि अभी अगर आहान के हाथ लगे तो उनकी एक दो हड्डी जरूर टूटेगी। लेकिन भागने से पहले आहान को चिढ़ाने के लिए बोले, तो कैसी रही आपकी सुहागरात माय डियर जीजा जी? बोल दौड़कर भागे बाहर निकलकर। अंश, आहान का मजाक बने में कितना मजा आया ना, मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हमने कब ऐसे मस्ती की थी। देवांश, बात तो तू सही बोला भाई, लेकिन अब डेविल हमको क्या सजा देता है इसके लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि वो बिना सजा दिए हमें छोड़ेगा नहीं। अंश, कोई ना, दोनों मिलजुल कर सजा बांट लेंगे। देवांश, ये भी ठीक है। आहान के रूम के डोर पर नॉक हुआ तो ईशा की नींद खुली। गेट पर प्रिया जी ईशा से बोली, बेटा आपकी नींद पूरी हुई? तो वो हाँ में सिर हिला दी। प्रिया जी, बेटा आपको आज ये साड़ी पहनी है तो आप इसको पहनकर नीचे आ जाओ। ईशा ओके बोल वॉशरूम में चली गई। ईशा को पहले साड़ी पहने नहीं आती थी, लेकिन हल्दी के दिन अभी उसको साड़ी पहना सिखा दी थी। ईशा जल्दी से नहाकर साड़ी पहन अपने बाल बनाने लगी, लेकिन उससे बन ही नहीं रहा था। तभी आहान रूम में आया। पहले तो ईशा को साड़ी में देख उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो ईशा की खूबसूरती में खो गया। तभी उसका ध्यान अचानक से टूटा। आहान देखा कि ईशा कब से अपने बालों में लगी थी, लेकिन उससे बन ही नहीं रहा था। आहान ईशा के पीछे आकर उसके बाल बनाने लगा। फिर मांग में सिंदूर भर उसके ओठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगा दिया। वो बहुत प्यारी लग रही थी, एक क्यूट सी डॉल। आहान उसको पूरी तरह रेडी कर उसके ओठों पर अपने रख 5 मिनट तक किस किया। फिर उसके बाल को ठीक कर नीचे जाने को बोला। ईशा के जाने के बाद खुद रेडी होने चला गया। नीचे आकर ईशा ने पहले सबका आशीर्वाद ली। फिर दादी जी बोली, बड़ी बहू तुम गुड़िया को हलवा बना सिखा दो, उसकी आज पहली रसोई है, तुम उसके पास ही रुककर उसकी हेल्प करना।
प्रिया माँ बोल ईशा के साथ किचन में चली गई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी ईशा सबको अपने हाथों का बना हलवा परोसी। वो आज पहली बार खाना बनाई थी। हलवा टेस्ट करने के बाद सबने उसकी खूब तारीफ की और उसको गिफ्ट भी दिए। अंश ईशा को एक लैपटॉप दिया, विक्की एक गिटार, देवांश एक फोन, और सबने भी बहुत कुछ दिया। देवांश दादी से, दादी मैं बाबी डॉल को अपने साथ ले जाता हूँ, मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे। दादी जी ठीक है, कल आहान गुड़िया को लेने चला जाएगा। आहान दादी मैं शाम को ही एंजल को लेकर चला आऊंगा। अंश तू चुप कर, आज रात हमारी प्रिंसेस हमारे साथ रहेगी। दादी भी अंश का सपोर्ट की तो आहान भी कुछ नहीं बोल पाया। अभी भाई मैं भी आपके और क्यूटी के साथ चलूं। देवांश ये क्या पूछने वाली बात है, तुम भी चलो। तो आयु मैं भी चलूंगा। आखिर में ईशा के साथ आयु और अभी भी गए। विक्की तो अंश और देवांश के साथ पहले से ही जाने वाला था। आहान अपने ऑफिस चला गया तो बाकी सब देवांश के मेंशन के लिए निकल गए। देवांश का मेंशन भी काफी बड़ा था, लेकिन आहान से कम। देवांश की गाड़ी गेट के पास रुकी। ईशा जैसे ही कार से बाहर अपने कदम रखी तो उसका पैर गुलाब के पंखुड़ी पर पता। कार से मेंशन के गेट तक फूलों से सजाया गया था। मेंशन को भी सजाया गया था, और हो भी क्यों ना, मेंशन की प्रिंसेस जो आई है। मेन गेट पर विक्रम जी और अलका जी खड़ी थे, उनके साथ में विवेक जी और बिभा जी भी खड़ी थी। अलका जी अपने हाथ में ली थाली से ईशा को आरती की। ईशा की आरती कर उसको घर में लाए। घर में आते ही विक्रम और विवेक जी तो उसको छोड़ ही नहीं रहे थे, तभी बिभा जी और अलका जी उन दोनों से ईशा को अलग कर अपने साथ लेकर चली गई। सबने उसको पूरा मेंशन दिखाया, फिर रेस्ट करने के लिए देवांश उसको एक रूम में छोड़ दिया जिसका पूरा डिजाइन प्रिंसेस स्टाइल में था। ये रूम देवांश ईशा के लिए पहले ही बनवाया था, क्योंकि उसको हमेशा से बहन चाहिए था। ईशा के भैया बोलने पर उसको बहन मिल गई थी। अंश के घर में भी अंश ने ईशा के लिए एक रूम डिजाइन करवाया है, क्योंकि वो दोनों ईशा से बहुत प्यार करते थे। न्यूयॉर्क एक 15 मंजिला बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने एक कैबिन में एक 27-28 साल का लड़का, जो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं, 6 फीट हाइट, फेयर स्किन, फेस पर हल्के सी दाढ़ी, भूरी आंखें जिसमें एक अलग ही आग दिख रहा था। फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। वो अपने बड़े से कैबिन में बैठ किसी फाइल को स्टडी कर रहा था। तभी डोर पर नॉक हुआ। लड़का कमिंग, उसका असिस्टेंट अंदर आया जिसका नाम अमर था। अमर बॉस, हमारी आज की सारी मीटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। लड़का उसको घूरा तो अमर डर कर बोला, बॉस मिस्टर रॉबिन ने हमें धोखा दिया है। उसने हमारे साथ डील साइन कर हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल हमारे दुश्मन कंपनी को दे दिया, और फिर हम पर ही प्रोजेक्ट कॉपी करने का इल्जाम लगा दिया, जिससे हमारा प्रोजेक्ट रुक गया है और हमारे कंपनी पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ये सुन उस लड़के की भूरी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहां का तापमान ठंडा हो गया। वो देखने में डरावना लगने लगा। लड़का एक क्रीपी स्माइल के साथ, उसको अपने बेस पर लाओ। उसे भी तो पता होना चाहिए कि केआर को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। अमर यस बॉस बोल कैबिन से बाहर निकल किसी को कॉल कर कुछ बोला, फिर अपने काम पर लग गया। शाम का समय, एक ब्लैक कार शहर के आउटर साइड में बने एक विला के अंदर गई। इस विला के आसपास सिर्फ जंगल और समुद्र था। विला के नाम प्लेट पर केआर विला लिखा था। कार आकर विला के मेन गेट पर रुकी तो पहले गाड़ी से बाहर अमर निकाल, पीछे का डोर ओपन किया तो कर कार से बाहर निकाला। उसके फेस पर एक मास्क लगा था। केआर कार से बाहर निकल विला के गार्डन से होकर बैक साइड में गया। वहां से वो अंडरग्राउंड बने अपने बेस पर गया। अभी उसके फेस पर मास्क लगा था। ये जगह कर का बेस था जहां वो अपने माफिया वाला काम करता था। किसी को मरना हो या कैद करना सब अंडरग्राउंड बेस में ही होता था। केआर अंदर आकर एक सोफे पर बैठ गया। अमर भी उसके पीछे खड़ा हो गया। केआर अपने उंगली से कुछ इशारा किया तो एक गार्ड एक आदमी को लगाए जिसकी हालत कुछ थी। आदमी जैसे ही अपने सामने बैठे केआर को देखा तो वो डर से कपने लगा। करते क्रूएल माफिया को कौन नहीं जानता है। केआर की वो भूरी आंखें देख वो डर से कांपने लगा। वो आदमी जिसका नाम रॉबिन था, वो डरते हुए, केआर मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो कभी आपसे मिला भी नहीं हूं, तो आपने मुझे क्यों पकड़ा है। केआर अपने फेस पर क्रीपी स्माइल लाकर डार्क ऑरा के साथ, केआर को धोखा और धोखेबाज से नफरत है और तुम दोनों तो दोनों ही गुनाह कर दिया है, तो अब सजा मिलना चाहिए ना। रॉबिन डरते हुए हाथ जोड़कर, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। केआर अपना मास्क निकाला। जैसे ही रॉबिन कर का फेस बिन मास्क के देखा तो अपना 2 कदम पीछे ले लिया। उसके फेस पर डर से पसीना आ गया और उसके मुंह से एक नाम निकाला, किया रंधावा।
के आर हंसते हुए, अब तुझे समझ आया कि क्या गलती थी तेरी। रॉबिन, मिस्टर रंधावा, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया था, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये सुन के आर जोर जोर से हंसने लगा। वहां जितने लोग थे वो डर से कंपने लगे। फिर अचानक वो बोला, तेरी कौन सी गलती बताओ, लीगल या फिर इनलीगल? क्या लड़कियों को बेचना तुम्हारी मजबूरी थी, या ड्रग को कॉलेज में बेचना? चलो ये सब छोड़ो। 18 साल की बच्चियों का रेप कर मार देना भी तुम्हारी मजबूरी थी। फिर गुस्से से उसके फेस के पास अपना फेस कर, तुझ में बहुत आग है ना, आज तुझे पता चलेगा कि जब कोई जबरदस्ती करता है तो कैसा दर्द होता है, आज तो उससे 100 गुना ज्यादा दर्द सहेगा। रॉबिन अब समझ गया था कि उसको अब कोई नहीं बचा सकता है, वो बस कम दर्द वाला मौत ही मांग सकता था। के आर लियो सिर झुकाकर, यस बॉस। के आर खतरनाक ऑरा के साथ स्माइल करते हुए, इसके लिए हमारी स्पेशल ड्रिंक लेकर आओ और साथ में कुछ खाने को भी लाना। अब मरने से पहले इसकी इतनी खातिरदारी तो करनी ही चाहिए। लियो वहां से गया। फिर थोड़ी देर में एक ट्रे लाया जिसमें एक ग्लास में ब्लू रंग का पानी जैसा कुछ था और दूसरे प्लेट में कुछ कुकिंज था। लियो ट्रे रॉबिन के पास लाकर रख दिया। के आर रॉबिन से स्माइल करते हुए, ड्रिंक इट राइट नाउ। रॉबिन नामे सिर हिलाकर बोला, प्लीज के आर, मुझे गन से मार दो लेकिन मुझे ये नहीं पीना है। कर उसको गुस्से से घूरा। वहां का माहौल किसी नरक से कम नहीं था और कर उस नरक का राजा। रॉबिन डरते हुए उस ड्रिंक को एक सांस में पी लिया, लेकिन पीते ही उसके बॉडी में असहनीय दर्द होने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां एक साथ टूट रही हो। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। वो रोते हुए मौत की भीख मांगने लगा, लेकिन वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सबको इसकी आदत हो चुकी थी और रॉबिन तो ना जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां बर्बाद किया है। के आर एक डेविल स्माइल के साथ, चलो अब जल्दी से कुछ खा भी लो, बोला तो लियो रॉबिन के मुंह में एक कुकीज डाल दिया। खाने के उसके थोड़े देर में उसके लोअर पार्ट में और ज्यादा दर्द होने लगा। कुछ देर में वो पार्ट गलने लगा। इसी तरह उसके बॉडी का हर एक पार्ट गल गया और धीरे धीरे चीखें शांत हो गई और वो मर गया। के आर क्लियर द मेस बोल वहां से निकलकर वापस विला के अंदर जाने लगा। कियान रंधावा दुनिया के नजरों में एक बिजनेसमैन है, लेकिन इसकी एक पहचान के आर द क्योर माफिया की है। ये माफिया किंग के बाद दूसरे नंबर पर आता है हार्टलेस इंसान में। ये कोई इनलीगल कम नहीं करता है, लेकिन ये इन कामों को होने भी नहीं देता है। किया का माफिया में आने का एक रीजन था जिसको हम बाद में जानेंगे। कियान हॉल में सोफे पर आकर बैठ गया। लियो और अमर उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। लियो बॉस, हमने उन सारे लोगों को खत्म कर दिया है जो लड़कियों के डीलिंग में इन्वॉल्व थे। तो कियान हाँ में सिर हिला दिया। कियान, अमर, उसका पता चला और कितना टाइम लगेगा? अमर, बॉस, हमारे लोगों ने बताया है कि 12 साल पहले वाले एक्सीडेंट में उनको चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा थी। किसी ने उनके जिंदा होने की सारी सबूत मिटा दिया है। इसके पीछे जरूर कोई पावरफुल आदमी है, लेकिन कुछ दिन पहले हमें पता चला है कि वो 1 साल पहले मुंबई में ही थी। शायद अभी भी वो वही हो। के आर, जल्द ही यहाँ का काम खत्म कर मुंबई में ऑफिस सेटअप करवाओ, हमें जल्द से जल्द मुंबई जाना है। अमर, ओके बॉस बोल लियो के साथ वहां से चला गया। कियान अपने हाथ में एक फोटो लेकर, आप कितना इंतजार करवाओगी, प्लीज अब मिल जाओ ना, अब और इंतजार नहीं होता हमसे। रात का समय, देवांश का घर, सब डिनर कर रहे थे, तभी डोर बेल बजा। एक सर्वेंट दरवाजा खोला तो आहान घर के अंदर आया। आहान को देख जहां सब बड़े खुश थे, वही हमारे 3 तिगरी गैंग, साथ में अंश और देवांश का मुंह बन गया क्योंकि उनको ईशा के साथ और समय बिताना था। उन लोग ने तो नाइट का भी प्लान बनाया था, लेकिन अब आहान के होते हुए पॉसिबल नहीं था। सब डिनर करने के बाद थोड़ी देर गार्डन में वॉक करने लगे और सब आपस में बात भी करने लगे। थोड़ा ही टाइम हुआ तो आहान सबको अपने रूम में जाने को बोला। किसी का जाने का मन नहीं था, लेकिन आहान के डर से सब वहां से अपने रूम में चले गए। मूड ईशा का भी खराब हो गया क्योंकि उसको भी सबके साथ मजा आ रहा था। आहान उसको गोद में उठाकर अपने रूम में लाया। देवांश के मेंशन में भी आहान का एक पर्सनल रूम था, देवांश का घर। आहान के बोलने पर सब गार्डन से चले गए। सबके जाने के बाद आहान ईशा को गोद में लेकर अपने रूम में आया। देवांश के मेंशन में भी आहान का एक रूम था। ईशा अभी भी आहान से गुस्सा थी क्योंकि उसको सबके साथ खेलने और बात करने में मजा आ रहा था, लेकिन आहान उसको बिना मर्जी रूम में ले आया। आहान रूम में लाकर ईशा को सोफे पर बिठाकर खुद क्लोजेट में अपने कपड़े चेंज करने चला गया। ईशा गुस्से में आहान से मुंह फुलाकर बैठ गई। आहान अपने कपड़े चेंज कर ईशा का नाइट सूट लेकर आया।
आहान ईशा को उसका नाइट सूट देते हुए एंजल जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। आहान की बात सुन पहले तो ईशा आहान को गुस्से में घूरी, फिर आहान के हाथ से अपना नाइट सूट लेकर पैर पटक बाथरूम में चेंज करने चली गई। ईशा गुस्से में और भी क्यूट लग रही थी, उसके गाल और नाक लाल हो गए थे। आहान का तो मन उसके दोनों गालों पर किस करने का करता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लिया। आहान के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई ईशा को गुस्से में जाता देख। ईशा आज पहली बार आहान से गुस्सा हुई थी। आहान सोफे पर बैठ अपने लैपटॉप में कुछ बचा हुआ काम करने लगा। ईशा चेंज कर रूम में आए तो उसकी नजर आहान पर गई, जो कि अपने काम में बिजी था। उसको काम करता देख ईशा का गुस्सा और बढ़ गया। ईशा ने अभी पिंक कलर का टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी, जिसमें वो क्यूट लग रही थी। ईशा एक नज़र गुस्से में आहान को देखी, फिर जाकर बेड पर बैठ गई। आहान ईशा की आहट महसूस कर अपना काम बंद कर बेड पर ईशा के पास आकर उसको हग करने लगा, तो ईशा गुस्से में उसको खुद से अलग कर दी। आहान पहले तो ईशा को घूरा, फिर उसका गुस्सा समझ स्माइल करते हुए, वाइफी क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? ईशा पहले आहान को गुस्से में घूरी, फिर आहान से बोली, आंसू आप बहुत बुरे हो। हमें कितना मजा आ रहा था गार्डन में सबके साथ, लेकिन आप मुझे वहां से रूम में लेकर आ गए। अब मैं आपसे गुस्सा हूं और आपने मुझे मनाया भी नहीं। बोल आहान से मुंह फेर ली। उसका वो फुला हुआ मुंह देख आहान को हंसने का मन करता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। आहान मासूम सा फेस बनाकर, एंजल तुमने आज का पूरा दिन सबके साथ मस्ती किया, लेकिन मेरा क्या? मैंने तो पूरा दिन काम किया और तुम्हें बहुत सारा मिस किया, तो क्या मैं रात को तुम्हारे साथ टाइम ना बिताऊं? फिर और ज्यादा उदास फेस बनाकर, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ कोई रहना भी नहीं चाहता है, मेरी एंजल भी मुझे मिस नहीं करती है। आहान का उदास फेस देख ईशा अपना सारा गुस्सा भूलकर आहान के फेस को अपने हाथ में लेकर, प्लीज आंसू आप उदास मत हो। ईशा को आपका सैड फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मैंने भी आपको बहुत मिस किया। बोल उसको हक कर ली तो आहान भी उसको हक कर लिया। आहान के फेस पर एक सुकून आ गया। ईशा फिर बोली, आंसू मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। फिर नम आंखों से, आंसू आप तो मेरे पूरी दुनिया हो। ईशा के आंखों में आंसू देख आहान उसका आंसू साफ कर उसके ओठों पर अपने ओठ रख उसको किस करने लगा। आहान ईशा को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन टाइम के साथ उसकी किस डीप होते जा रही थी। आहान ईशा को किस करते हुए उसको बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ गया। आहान का एक हाथ ईशा के टी शर्ट के अंदर उसके कमर को सहलाने लगा और दूसरा हाथों गर्दन पर था। आहान का हाथ अपने कमर पर महसूस कर ईशा के बॉडी में एक कट सा लगा, फिर उसका हाथ खुद ही आहान पर कंधे पर आ गया। ईशा के लिए यह एहसास नया था। उसके पेट में तो बटरफ्लाई उड़ रहे थे। करीब 20 मिनट तक किस करने बाद ईशा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो आहान ईशा को छोड़ा। ईशा का फेस पूरा रेड हो गया था, सांस ना लेने के कारण। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। ईशा का चेस्ट आहान की चेस्ट से टच हो रहा था। सांस लेने के कारण आहना का बॉडी भी हीट होने लगा था। आहान फिर से ईशा के ओठ पर अपने ओठ रख किस करने लगा। उसका एक हाथ अब ईशा के कमर से होते हुए उसके चेस्ट पर आ गया। आहान अपने हाथों से उसके ब्रेस्ट को ब्रा के ऊपर से ही सहलाने लगा। ईशा की पूरी बॉडी हीट होने लगी थी। उसको बेचैनी होने लगी, लेकिन ये सब उसको अच्छा लग रहा था, इसलिए वो आहान को ना रोक अपनी आंखें बंद कर ली। आहान अपने दूसरे हाथ से ईशा के थाई को सहलाने लगा। अब ईशा की तो जैसे सांस ही अटक गई। आहान ईशा के ओठ को छोड़ उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। धीरे धीरे वो नीचे आने लगा। आहान के ओठ अपने पेट पर महसूस कर उसकी सिनहरन और बढ़ गई। थोड़ी देर में आहान को ईशा की कोई मूवमेंट महसूस नहीं हुई, तो वो ईशा को देखा जो कि अब तक सो चुकी थी। ईशा को सोते देख आहान के फेस पर स्माइल आ गई। उसकी एंजल रोमांस के बीच में ही सो गई। ईशा का फेस पर पसीना आ गया था। आहान बेड से उठकर बाथरूम में गया। अपने हाथों में एक गिला टॉवल लाकर उसके फेस को साफ किया, फिर खुद बाथरूम में जाकर कोल्ड शॉवर लेकर खुद के फीलिंग को शांत किया। आहान आज पहली बार खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। आहान चेंज कर बेड पर आकर ईशा के फरहेड पर किस किया, फिर गुड नाइट वाइफी बोल उसको हग कर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आहान सुबह उठ रेडी होकर स्टडी रूम में आया, जहां पहले से अंश और देवांश अपना सिर नीचे कर बैठे थे, जैसे उन दोनों ने बड़ी गलती की हो और अभी वो अपनी पनिशमेंट का वेट कर रहे हो। आहान चेयर पर बैठकर देवांश से बोला, मुझे मिस्टर रस्तोगी वाले प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट और उस प्रोजेक्ट से रिलेट डिटेल कल तक चाहिए। ये सुन देवांश की आंखें बड़ी हो गई। देवांश परेशान होकर, लेकिन आहान मैं कल तक कैसे करूँगा? वो काम कंप्लीट करने में 1 वीक का टाइम लगेगा, तो कल तक मैं कैसे करूँगा?
आहान पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर थोड़ी देर बाद ठीक है तो मलेशिया वाला प्रोजेक्ट जाकर कंप्लीट कर लो। देवांश अपने दांत दिखाकर, नहीं मैं कल तक कर लूंगा। देवांश समझ गया था कि उसकी ये सजा है आहान को परेशान करने की। आहान अंश को देखकर, तुम मुझे हमारी कंपनी में होने वाली न्यू जॉइंट प्रोजेक्ट की फाइल कंप्लीट कर कल तक दोगे? अंश रोनी सूरत बनाकर, मैं कल तक कैसे करूंगा, मेरी आज एक सर्जरी भी है, प्लीज थोड़ा टाइम बढ़ा दो। लेकिन आहान उसको अनसुना कर स्टडी रूम से निकल वापस अपने रूम की तरफ जाने लगा। अंश और देवांश रोनी सूरत बनाकर अपने अपने रूम में रेडी होने चले गए, क्योंकि उनके पास काम ज्यादा और टाइम कम था। आहान अपने रूम में आया तो देखा ईशा आराम से सो रही थी। आहान उसको उठाया लेकिन वो नहीं उठी तो आहान ईशा को गोद में उठाकर बाथरूम में लाया। उसका पहले ब्रश करवाया, फिर ले जाकर उसको बाथटब में बिठा दिया, तब जाकर ईशा की नींद थोड़ी खुली। आहान उसको अच्छे से नहलाकर एक टॉवल लपेट अपने गोद में लेकर बाहर लाया। ईशा का पूरा फेस शर्म से लाल हो गया था। आहान ईशा को एक नी लेंथ ब्लू फ्रॉक पहनाकर उसके बालों का पोनीटेल बनाया दिया। बालों में छुपाकर सिंदूर लगा, उसके ओठों पर पिंक लिप बाम लगा, फिर एक व्हाइट शूज पहना दिया। ईशा इतने में ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ईशा बहुत ही क्यूट लग रही थी। आहान ईशा के साथ रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल पर रोकर पहले ईशा को बैठाया, फिर खुद बैठा, सब ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद देवांश अपने ऑफिस, अंश अपने हॉस्पिटल और 3 तिगरी गैंग अपने कॉलेज के लिए चली गई। ईशा जाने से पहले देवांश के मम्मी और पापा से मिली। उनसे वापस आने का बोल आहान के साथ मेंशन से बाहर चली गई। आहान के कार में आहान ईशा को अपने गोद में लेकर बैठ फोन पर कुछ मेल चेक कर रहा था। वही ईशा अपना फेस आहान के सीने पर रख उसके शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी, जो कि आहान भी महसूस कर रहा था। तभी ईशा की नजर रास्ते पर गई। आहान की कार ना ही मेंशन के रास्ते पर जा रही थी और ना ही विला के रास्ते पर। ईशा जब ये देखी तो आहान से बोली, आंसू ये तो घर का रास्ता नहीं है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? फिर खुश होकर, आंसू हम कहीं घूमने जा रहे। आंसू तुम्हें पता है मैं कभी घूमने कहीं नहीं गई हूँ। आहान ईशा के नाक से अपने नाक को रब कर, एंजल ये आपके लिए सरप्राइज है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि आपको वो जगह बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लो। ईशा भी आहान की बात सुन चुप होकर आहान का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके हाथों की उंगलियां से खेलने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।